हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी किरण एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है वो है उपन्यासों की सीरीज ही आगे बढ़ रही है। तो आज की मेरी जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वो हैं मैत्रेयी पुष्पा जी। एक बेहद खूबसूरत रचना लिखने वाली उपन्यासकार हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे महिलाओं में उपन्यासकारों में इतनी अच्छी उपन्यासकार हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है झूला नट, ईदन मम, अलमा कबूतरी और चाक। दोस्तों, मैं इनका वर्ड विषय भी आपको ज़रूर बताती, लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण लगता है वहाँ मैं बताती हूँ। और एग्ज़ाम में वर्ड विषय से क्वेश्चंस बहुत कम, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं को ही आप याद रखें। ईदन मम, झूला नट, अलमा कबूतरी, चाक। ईदन मम, चाक, अलमा कबूतरी और झूला नट। तो और इनके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनको देख लीजिए। ये चार है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनकी इमेज मैंने बना दी है, बाकी हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, स्मृति दंस है, बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, कहो इसरी फाग, त्रिया हट, गुना बेगुना, अगन पाखी, विजन। मैत्रेयी पुष्पा जी का विज़न क्या है? अच्छी उपन्यासकार, अच्छी रचनाकार बनने का सबका एक विज़न होता है। खैर, हम एक कहानी के माध्यम से इन सारी रचनाओं को समेटने और याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से बनाए हैं, जैसे कि गुनाह बेगुनाह। गुनाह बेगुनाह से हम शुरू करते हैं। गुनाह बेगुनाह जो हमारे पाप पुण्य होते हैं उसको हम गंगा मैया की गंगा मैया में नहा के उसको कहते हैं ना, अपना पाप पुण्य धुलने जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम बेतवा जाएंगे, बेतवा जाकर पुष्प चढ़ाएंगे। मैत्रेयी पुष्पा से पुष्प लेते हैं। तो अपने गुनाह बेगुनाह, तो हमारे स्मृति दंस हमेशा करती है कि हमें जाना है बेतवा। तो तभी ईदन मम जो है, ईदन मम से माँ को भी वो कर सकते हैं मम, कि वो कहती है कहो श्री कब चला जाए, फाग में चला जाए क्या? तो तभी अलमा कबूतरी कहती है नहीं नहीं मम्मी, अभी चलो ना। ईदन मम अभी चलो, वहाँ चाक चलाएंगे, झूला झूलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जो अलमा कबूतरी है वो आंगन पाखी, आंगन में बैठ के लगती है त्रिया हट करने की, नहीं हमें अभी चलना है, हम अभी चलेंगे। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे तो आई होप आपको सारी रचनाएं याद रहेंगी। ये चार जो महत्वपूर्ण हैं, ये 1000 बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम। अगले उपन्यासकार हमारे हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की रचना है आपकी बंटी आपका बंटी। आपका बंटी एक बेहद चर्चित उपन्यास है। उपन्यास को पढ़ने से एक अलग अनुभव की अनुभूति होती है। 1971 में आया था ये उपन्यास। और इसका वर्ड विषय एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। इसका वर्ड विषय एक माता पिता के तलाक पर आधारित है, जिसमें एक बच्चे के बाल्य मन को दर्शाया गया है। तलाक पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। और ये है महाभोज। महाभोज एक बेहद चर्चित रचना है मन्नू भंडारी जी की। 1979 में आई। तंत्र के सिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दारुण कथा है ये। तंत्र के सिकंजे मतलब देख सकते हैं इमेज से ही कि ये किस तरह से एक चील जैसा कुछ बना हुआ है जो इंसानों के ऊपर हावी है। तो मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो बंटी है, ये आपका बंटी जो है वो महाभोज के लिए मन्नू के भंडारे में जाता है। जो आपका बंटी है वो महाभोज के लिए मन्नू के भंडारे में जाता है। तो ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है। बहुत बहुत 1000 बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अलका सरावगी। अलका सरावगी जो हैं एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अलका सरावगी की जो ये रचना है, कली कथा बाया बाई पास।
कलिकथा बाया बाईपास, इस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है, किस पुरस्कार से ये पुरस्कृत रचना है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अलका सरावगी की महत्वपूर्ण रचना है कलिकथा बाया बाईपास। एक ब्रेक के बाद कोई बात नहीं और शेष कादम्बरी, ये इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कलिकथा बाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? कोई कहानी बनाते हैं। अलका नाम की कोई लड़की है जिसका बाया बाईपास हो चुका है, मतलब उसके हार्ट की सर्जरी हो गई है अलका की। तो जो कादम्बरी नाम की लड़की उससे कह रही है कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद तुम ठीक हो जाओगी। तो अलका का बाईपास हुआ है और कादम्बरी उससे कह रही है कि कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नासिरा शर्मा भी एक बेहद महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ठीकरे की मंगनी। आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी। नाक से अक्सर नहीं होता है कि ब्लड आ जाता है, तो ठीकरा अगर लग गया, चोट लग गई, तो इससे ठीकरे की मंगनी याद रखेंगे। बाकी सारे उपन्यास भी इनके याद रखने हैं, जिनमें जिंदा मुहावरे इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदुस्तान के बंटवारे की तकलीफ को करोड़ों ने झेला भोगा, उन्हीं में फैज़ाबाद के रहमतुल्लाह भी थे। वह खुद अपना गांव, घर की ज़मीन, अपना वतन छोड़कर नहीं जा सकते थे, लेकिन उनका अपना जो छोटा बेटा था वो वहाँ से चला जाता है पाकिस्तान, और चला तो जाता है पर उसकी यादें, भारत की यादें उसकी कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो यही हिंदुस्तान के बंटवारे की तकलीफ पर आधारित ये उपन्यास है। जिंदा मुहावरे 1993 में आई थी नासिरा शर्मा की। इनके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है 7 नदियाँ एक समंदर, ये देखिए 7 नदियाँ एक समंदर, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अच्छे वर्ड, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा और बहिश्ते जहरा। तो इन रचनाओं को हम याद कैसे रखेंगे? तो इन रचनाओं को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि अक्षय और जहरा नाम के 2 बंदे हैं जिनकी शादी तय होती है, मंगनी तय होती है, लेकिन नाक के सिरे में जहरा के चोट लग जाती है जिससे उसकी मंगनी टूट जाती है। लोग उसकी मंगनी टूट जाती है जिससे लोग मुहावरे सुना कर उसका जिंदा रहना मुश्किल कर देते हैं, और वो परेशान होकर जीरो रोड की कुइयाँ जान बन जाती है। जीरो रोड आपने सुना होगा, दिल्ली में हर जगह पे एक इस तरह का रोड पाया जाता है वेश्याओं का, तो उसी पे आधारित है ये उपन्यास जीरो रोड। तो जीरो रोड भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो कुइयाँ जान बन जाती है जीरो रोड की, और फिर क्या होता है, सारी एक छूट रहा है 7 नदियाँ एक समंदर। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो उसका शादी है, जो उसकी मंगनी है, वो अक्षय से 7 समंदर पार तय हुई रहती है, लेकिन मंगनी तो टूट जाती है। चलिए ठीकरे से, ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं अगली, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।